आज हम जानेंगे स्वादिष्टान चक्र के बारे में। स्वादिष्टान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए शुरू करते हैं स्वादिष्टान चक्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी। स्वादिष्टान चक्र को ह्यूमन इमोशनल बॉडी भी माना जाता है। ये रूट चक्र से थोड़ा सा ऊपर है और इसका कलर है ऑरेंज। बेसिकली ये हमारे सारे के सारे इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह जल तत्व से जुड़ा हुआ चक्र है। सैक्रल चक्र कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, यानी कि ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को। जैसे रूट चक्र एनर्जी को बाहर इमिट करता था, वैसे ही सैक्रल चक्र एनर्जी को बाहर से अंदर अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और इमोशंस के साथ जब हम सैक्रल चक्र को प्रॉपर डेवलप करते हैं तो हम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। सैक्रल चक्र का बीज मंत्र है वम, VAM, वम। सैक्रल चक्र बेसिकली जल तत्व से जुड़ा हुआ चक्र है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कारक ग्रह है बुध एवं चंद्र। इस चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके पास मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा कैसे करेंगे? आपके हाथ की लास्ट फिंगर और अंगूठे को प्रेस करें और बाकी की 3 उंगली आप सीधी रखें। ये हो गई एक बात। दूसरा, इसके लिए जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम और योगासन आप करेंगे त्रिकोणासन। अरोमा इसके लिए दिया हुआ है चंदन, जैस्मिन या गुलाब। इसका स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं, इसका अगरबत्ती आप कर सकते हैं। और म्यूज़िक थेरेपी के अंतर्गत सैक्रल चक्र को पावरफुल बनाने के लिए राग बताया गया है मेघ मल्हार। तो आप मेघ मल्हार के सॉन्ग सुनिए, भक्ति संगीत सुनिए, इससे भी आपका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब जानते हैं कि सैक्रल चक्र ओपन, क्लोज या फिर हेल्दी है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले जिस भी इंसान का सैक्रल चक्र हेल्दी है वो बंदा बहुत ही जॉयफुल होगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाला होगा, उसके पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, एडवेंचरस होगा लाइफ में, साथ साथ में लाइफ को बैलेंस करके एक बैलेंस्ड लाइफ वो बंदा जीता होगा। इससे उल्टा अगर सैक्रल चक्र किसी का क्लोज है तो वो बंदा अकेले घर में बैठना पसंद करता है, उसके ना तो कोई ज़्यादा फ्रेंड होते हैं और घर में अकेले रहने से या कोई भी जगह पे अकेले रहने से ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है। इस तरीके के लोग फिक्स्ड रूटीन फॉलो करते हैं, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है, जिनका भी सैक्रल चक्र क्लोज है वो सब अपने ही बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो क्लोज होने से, अपने इमोशंस को दाब के रखने से, बांध के रखने से सैक्रल चक्र वीक होता जाता है। और जिस भी पर्सन का सैक्रल चक्र ओपन है वो सबसे ज़्यादा ऐशोआराम प्रिय होता है, जिसको हम बोल सकते हैं पार्टी पीपल टाइप पर्सन होता है। तो हद से ज़्यादा अगर ये चक्र ओवर एक्टिव है, अगर ज़्यादा ओपन है तब भी प्रॉब्लम है। तो सैक्रल चक्र को हमको ओपन या क्लोज की कैटेगरी से ऊपर उठा के हेल्दी कैटेगरी में लाना है। लाइफ को बैलेंस लाइफ बनाना है ताकि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सके, हम अपने जीवन के हर एक पहलू को एक समान बैलेंस्ड हिस्सा दे पाए। जिसका सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग होगा वो लोग छोटी से छोटी बात में भी खुशी ढूंढ लेंगे, वो लोग खुश रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एनर्जी का गेम है। तो जिनका भी सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग होगा उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, उनके पास स्वतः ही सब कुछ आता रहेगा, नेचर उसको सब कुछ चीज़ें देती रहेंगी। चलिए सैक्रल चक्र के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ।
इमेजिन करिए आपके पास एक बाउल है। बाउल के अंदर आपके सारे के सारे इमोशंस भरे हुए हैं और हर एक इमोशन का कोई ना कोई एक कलर है। जैसे खुशी का इमोशन है ऑरेंज कलर का हो गया, गुस्से का इमोशन है तो रेड कलर का हो गया। ऐसे हर एक इमोशन का एक अलग अलग कलर है और वो सारे कलर एक दूसरे में मिक्स किए हुए नहीं है। जैसे कि हम वाटर एंड ऑयल को मिक्स करें तो वाटर और ऑयल ऊपर रहता है। सेम वे यहाँ पर सारे के सारे इमोशंस एक बाउल के अंदर रखे हुए हैं। आपके हाथ में कंट्रोल है आपको कब कौन से इमोशन को बाहर निकालना है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमसे किसी ने लड़ाई कर ली तो हम भी जाके दूसरे लोगों से लड़ाई कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको डांट दिया या किसी ने आपसे लड़ाई कर ली, उसने क्या किया, आपके बाउल के अंदर गुस्से की एनर्जी का इमोशन फेंक दिया। अब क्या है कि हमारे बाउल के अंदर वो गुस्से का इमोशन आ गया। अब हम जिससे भी मिलेंगे उसके ऊपर उस बाउल में से गुस्से का ही इमोशन फेंकेंगे। इसकी जगह पे हम ये भी तो कर सकते हैं कि बाउल तो हमारा है ना, इमोशंस तो हमारे हैं, तो इमोशन का जो बाउल है उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में है। हमें दूसरे के ऊपर गुस्से का इमोशन फेंकना है कि खुशी का इमोशन फेंकना है, वो हमें सोचना है। आप किसी भी इंसान से जिस एनर्जी से बात करेंगे लाइफ में आपको उसी एनर्जी से रिप्लाई मिलेगा। ये रूल एक थंब रूल है, हमेशा याद रखिए। आप जिसको जो देंगे आपको घूम के वही चीज़ वापस मिलेगा। मान लीजिए कि चलिए आपके ऊपर किसी ने गुस्सा भी किया, पर आप क्या करिए, आप उसको जॉयफुली इमोशन रिटर्न करिए, खुशी से बात करिए, हंस के बात करिए। चल भाई कोई नहीं, तूने ये बोल दिया, हो गया, तेरा फ्रस्ट्रेशन ख़त्म, अभी चल हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। इससे क्या होगा कि आपने आपके बाउल के अंदर वो गुस्से का इमोशन एंटर ही नहीं करने दिया, और दूसरा चीज़ आपने अपने बाउल में से खुशी का इमोशन सामने वाले पर्सन को दे दिया। तो सैक्रल चक्रा आपको डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है कि आपको अपने बाउल में से कौन सा इमोशन कब बाहर निकालना है। ठीक है, ये हो गई बहुत सारी सैक्रल चक्रा के बारे में बात। कुछ टिप्स ले लेते हैं सैक्रल चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहली बात है कि लाइफ में खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। करियर है, जॉब है, फैमिली है, बिजनेस है, जो भी है उन सबको तो आपको रखना है एक साइड में, एक लिस्ट में, पर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए हैप्पीनेस, खुशी। तो पहला टास्क, पहली टिप है कि आपको खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। दूसरा चीज़ जिसको मैं बोलूँगी कंफर्ट जोन चैलेंज। जिस चीज़ में आपका कंफर्ट जोन नहीं है उसको खास ट्राई करिए, जिससे आपका जो एडवेंचरस पावर है वो बढ़ेगा, आपको कुछ नया करने की खुशी मिलेगी, और आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर आएंगे तो आपके अंदर जो एक सेटिस्फेक्शन होगा, जो एक कॉन्फिडेंस का फीलिंग होगा, वो अलग ही होगा। और तीसरा चीज़ है जो प्रैक्टिस है, बेसिकली आपको वो करना है, वीक में आपको एक पर्सन को मिलो। इट कुड बी अ स्ट्रेंजर, इट कुड बी योर फैमिली पर्सन, इट कुड बी एनीवन, बट कोई भी एक पर्सन को वीक में एक बार मिलो, और आपको क्या करना है, उनसे बात करके उनको खुशी देनी है, उनको किसी भी तरीके से हंसाना है। और आपका ये चैलेंज है कि आपको खुशी उनको बांटनी है, क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, खुशी बांटने से सैक्रल चक्र बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसी के साथ आज का हमारा सैक्रल चक्र का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लाइव में ज़रूर मिलेंगे द नेक्स्ट चक्र। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेंद्र, अस्तु।